अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वीयू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वीयू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं MTH 621 रियल एनालिसिस नंबर 1। ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इसका जो सिलेबस है कवर कर लेंगे। हम 10 मॉड्यूल एक एक लेक्चर में करेंगे और टाइम थोड़े से थोड़े टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर हमारे लेक्चर की समझ आए तो प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। और अगर कोई कमी हो तो वो भी मेंशन किया करें ताकि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम उस कमी को दूर कर सकें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। एज यू नो बेटर, हम पिछली क्लासेस से पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर यू से जाहिर किया जाता है। इसकी में एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 2 3 4 7 ये है। तो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि a बिलोंग करता है u से, क्योंकि a के सारे एलिमेंट जो हैं वो u में मौजूद हैं। पिछली क्लासेस में 6 7 8 में हमने पढ़ा था जहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था जिसको हम u से जाहिर करते थे, और उसके बाद कोई भी सेट होता था तो उसका जो कम्प्लीमेंट जब लेते थे तो हम u से माइनस करते थे। ये वो यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन है। बिल्डर नोटेशन के लिए हम, अगर आपको याद हो तो 6 7 में हम ये फॉर्म पढ़ते थे कि x जबकि x रुकन है w का, ये मैंने अपने से एग्जाम्पल दी है, एंड x जो है छोटा है 5 से और बड़ा है 5 से और छोटा है 9 से, इस तरह का हम पढ़ते थे। तो जो ये फॉर्म हमारे पास लिखी खड़ी है, इस सारी फॉर्म को हम सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म में लिखने को। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। वी कैन से दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B विच इज नॉट इन A। इसके कहने का मतलब यह है कि आप इस एग्जाम्पल से इसको इजी समझ सकेंगे कि A हमारे पास है 3 5 6 9 7, B है हमारे पास 2 3 5 6 7 9। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द B। क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, लेकिन B के दो ऐसे एलिमेंट 2 और 9 ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जो A में मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द B। उसके बाद इक्वल सेट, इक्वल से ही जाहिर होता है। टू सेट आर इक्वल इफ दे आर द कंटेन सेम एलिमेंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी A, और उसके बाद A सेट है B सेट है, तो इसके एलिमेंट आगे पीछे हैं लेकिन सेम एलिमेंट हैं, तो इसको हम इस तरह से जाहिर करते हैं। उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के लिए आपने ये MCQs के तौर पे याद रखना है कि इवन के लिए 2k होता है। 2k और k बिलोंग टू हमारे पास n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है, 2k - 1, और k हमारे पास बिलोंग करता है n से। उसके बाद सब सेट है। इफ सेट S and T आर द टू सबसेट देन राइट। इसकी सिर्फ आपने याद रखनी है कि इसको लिखते कैसे हैं। तो S और ये जो अलामत होती है, ये वाली अलामत, यानी कि एक U है लेकिन उसको यानी कि तिरछी साइड बना के इस तरह लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। उसके बाद है यूनियन ऑफ सेट। एज यू नो बेटर, A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन तकातो को कहते हैं, और इसकी ये वाली अलामत होती है। उसके बाद कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में क्या होता है, A के ऊपर इस तरह की, A के ऊपर हम इस तरह की डैश लगा देते हैं, या A के ऊपर इस तरह C लिख देते हैं, तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में मतलब क्या है, सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। A सेट हैज ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये आपको MCQ आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसको कैसे लिखते हैं, इस तरह, यानी कि सेट में लिखते हैं और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। एप्टी सेट। व्हेन टू सेट आर डिसजॉइंट, लाइक हम A और B का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो A के और एलिमेंट है, B के और एलिमेंट है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एप्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। और इसकी दो अलामत है, एक इस तरह लिखते हैं और दूसरा इस तरह लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी क्या है, नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ
एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकुलर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर एज यू नो बेटर, और एक होते हैं प्राइम नंबर, वो नंबर जो खुद पे तकसीम होते हैं और किसी पे नहीं होते। द प्राइम नंबर आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। ये आपके एमसीक्यूज के तौर पे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी यूनिकली रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम इज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। उसके बाद डाइपोथेनिया है हमारे पास, आ इक्वेशन विद द एडेड प्रिवेंशन दैट ओनली इंटीजर सोल्यूशन आर साउट इज द कॉल्ड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने याद रखना है। इसकी ये सिर्फ याद रखनी है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन, और एन बिलोंग करता है जेड यानी कि इंटीजर से। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, एज यू नो बेटर के जिसमें हमारे पास क्या होते हैं 0 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर होते हैं। नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। और इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। एग्जाम्पल सामने लिखी हुई है, आपको इससे ईजिली समझ आ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। लेट पी एन बी आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेयर एन बिलोंग टू जी और जी पॉजिटिव इफ। हम सबसे पहले P ऑफ 1 ये इसको ट्रू साबित करेंगे, और P ऑफ n इज द ट्रू इम्प्लाइज P n प्लस 1 इज द ट्रू। ये आगे हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है कि आपको ये वाली साइड दी होगी और आपसे ये वाली साइड उन्होंने पूछी होगी, तो आपने सिंपल से इस इक्वेशन को याद रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर सो ऑन n तक जा रहा है। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला बनेगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। और अगर 3 वाला हो तो हमारे पास n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, मतलब के प्लस की। सपोज दैट m n p बिलोंग टू z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हमारे पास कम्यूटेटिव क्या होता है, m प्लस n इज इक्वल टू n प्लस m। उसके बाद ये हमारे पास पहले m प्लस n हमारे पास हो जाएगा ब्रैकेट में, और इसमें p हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड होगा, और दूसरी तरफ हमारे पास n प्लस p पहले ऐड होंगे, और जो जवाब आएगा उसमें m पुट करेंगे। उसके बाद m प्लस n इज इक्वल टू p प्लस n, तो n और n कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास p m इज इक्वल टू p बच जाएगा। इसको कैंसलेशन कहते हैं, ये कैंसिल कर देना। उसके बाद m प्लस n इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास m भी 0 होता है और n इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये एडिशन के थे, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के भी वही हैं, m मल्टीप्लाई n, n मल्टीप्लाई n, और ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास कम्यूटेटिव है, ये हमारे पास एसोसिएटिव कैंसलेशन, और ये हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास जो है ना 1 इज इक्वल टू 1 डॉट n इज इक्वल टू n, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एन इनिशियल सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है, एन इनिशियल सेगमेंट आई, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। ऑफ द एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन विद द प्रॉपर्टी दैट इफ एन स्मॉल एन बिलोंग टू आई एंड m लेस देन और इक्वल टू n देन m बिलोंग टू e। अब देखें इसका कहने का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 20 तक जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 से छोटे जो है ना सारे यानी कि पॉजिटिव नंबर हैं, तो हम लिख सकते हैं i और इसके साथ 20। उसके बाद ये है 1 2 3 4 n, तो ये हमारे पास n तक जा रहे हैं, यानी कि n से सारे छोटे जो नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 3 है 2 4 6 7 8 10, यहाँ तक तो पता चल गया 10 है, लेकिन इससे पीछे कौन से हैं वो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये जुफ्त हैं, तो ये हमारे पास सेगमेंट नहीं बनता है। उसके बाद 1 to 1 मैपिंग है, आ मैपिंग या फंक्शन एफ ए टू बी इज द सेट टू बी 1 to 1 इफ f1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इज इक्वल ये बराबर हों, तो हमारे पास x1 और x2 हमारे पास बराबर होंगे। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन, आ मैपिंग फंक्शन f a टू b इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी y belong to b there exists at least an x belong to a such that
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाइजेक्टिव क्या होते हैं? आ मैपिंग इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ द मैपिंग इज ऑन 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी कि दोनों हों, 1 to 1 और ऑन टू दोनों हों, तो हमारे पास जो बनती है मैपिंग वो बाइजेक्टिव बनती है। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, आ सेट ए इज फाइनाइट इफ देयर ए इज एम्प्टी और देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन। स्मॉल एन हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं? एन हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। एंड बाइजेक्टिव हमारे पास क्या होता है? जिसमें ऑन टू और 1 to दोनों फंक्शन मैपिंग हो या फंक्शन हो। आई एन हमारे पास क्या है? सेगमेंट है टू ए, दस द फाइनाइट सीक्वेंस C1 to Cn लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ए विदाउट रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन आपने याद रखना है। आ सेट इज द इनफिनाइट इफ, आप देखें फाइनाइट था तो ये इनफिनाइट क्या हो जाएगा? जो फाइनाइट नहीं होगा। एज आपको समझ आ गया, जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफिनाइट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीपोजिशन में हमारे पास क्या है? इफ जी हमारे पास IM to IN है, इज एन 1 to 1 इंजेक्टिव मैपिंग, देन M लेस देन N। ये सिर्फ आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, आपको MCQs आ सकता है। उसके बाद इफ A इज अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक। ये यूनिक वर्ड जो है आपने याद रखना, पूरी लाइन दी होगी लेकिन यूनिक वर्ड नहीं दिया होगा, तो ये MCQs के तौर पे आ सकता है। फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन ये होगा। उसके बाद द नंबर n इज नोन एज द क्वाड्रेंटरी ऑफ A एंड इज रिटन एज A mod। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद है फील्ड इज अ सेट F टूगेदर विथ 2 laws ऑफ द कंपोजिशन। 2 laws कौन से हैं? एक हमारे पास एडिशन है और दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ये आपको MCQs के तौर पे आ सकता है। साइड एट फॉर ऑल ABCD। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? वही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है? एक फील्ड है। एज यू नो डैट ये हमारे पास कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होती हैं, जैसे लिखा हुआ है साफ नजर आ। उसके बाद डेड काइंड इनफिनाइट सेट। डेड काइंड डिफाइंड a set A to be infinite if there is an injective mapping। injective mapping क्या होती है? A to A which is not on to। इंजेक्टिव हो लेकिन ऑन, यानी कि 1 to 1 हो लेकिन ऑन टू ना हो, सब्जेक्टिव ना हो, दैट सच आर नॉन कॉल्ड द डेड काइंड इनफिनाइट सेट। ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। शो दैट N इज द डेड काइंड इनफिनिट सेट। द मैपिंग F, ये हमारे पास क्या बनता है? इंजेक्टिव बनता है। डिफाइंड बाय Fn इज इक्वल टू 2n इज इंजेक्टिव एंड इट इज नॉट सब्जेक्टिव। तो हमारे पास जो उसने क्वेश्चन दिया है कि n हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर एक दूसरे के यानी कि मैपिंग करते हैं, 1 to 1 फंक्शन बनाते हैं, ऑन टू नहीं बनाते। तो इसका मतलब यानी कि इंजेक्टिव बनाते हैं लेकिन सब्जेक्टिव नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या है? डेड काइंड सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज फाइनाइट सेट। ये आपने याद रखना है। क्या है हमारे पास? क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज फाइनाइट सेट। उसके बाद काउंटेबल सेट होते हैं। आ सेट A इज काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट। काउंट से ही आपको पता चल रहा होगा कि काउंट जिनको हम गिन सकते हैं तो फाइनाइट होते हैं और अनकाउंटेबल जो इनफिनाइट होते हैं। और ये हमारे पास क्या है? बाइजेक्शन होते हैं। ये आपने याद रखना है। अदरवाइज इट इज, अगर ये बाइजेक्शन नहीं है तो हमारे पास अनकाउंटेबल है। ए सेट इज काउंटेबल इफ इट इज एम्प्टी। ये भी आपने याद रखना है। ये एम्प्टी छोड़ो अगर बाकी दिया होगा तो आ सेट इज काउंटेबल इफ इट इज एम्प्टी और देयर इज अ बाइजेक्शन। और हमारे पास क्या हो? बाइजेक्शन मैपिंग कर रहे हो फ्रॉम ए इनिशियल सेगमेंट ऑफ n n इज इक्वल टू n ऑन टू A। उसके बाद है द सेट ऑफ द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? द रैशनल नंबर लेट z स्टैरिक इज इक्वल टू z 0 बी द सेट ऑफ द नॉन जीरो इंटीजर। डिफाइन आ रिलेशन ऑन, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया बाय द सेटिंग, इसमें प्रिजर्वेशन आप देखें द रिलेशन P Q निगेशन R S इज द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन
जेड ज़रब जेड स्टार की, ये आपने बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है। और ये बात आपके एमसीक्यूज पे आ सकती है क्यू, क्यू का हमारे पास क्या है, नातिकदार है, रैशनल नंबर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये आपके अबिलियन यानी कि उन्होंने छोड़ा होगा या एडिशन छोड़ा होगा, तो ये आपके दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। वी डिफाइन एडिशन, एडिशन के जरिए क्या होता है, पी ओवर क्यू प्लस आर ओवर एस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर ओवर में हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू एस, और अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी आर ओवर क्यू एस आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेट क्यू स्टैरिक इज इक्वल टू क्यू ओवर 0 बाय आर देन क्यू स्टारिक। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या जाहिर कर रहा है, जो स्टार लगा हुआ है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, और ये जो हमारे पास प्लस का साइन लगा हुआ है ये हमारे पास एडिशन को जाहिर कर रहा है। तो दे आर द यानी कि हमारे पास क्या बनते हैं, अबिलियन ग्रुप बनते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इसके दो क्वेश्चन हैं हमारे, यानी कि एग्जाम्पल वगैरह उन्होंने दी हुई थी, वो उनमें से एक एग्जाम्पल आपको एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है या आपके शॉर्ट में आ सकती है कि p इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट या p स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें वो उसका हमने बताना है कि वो हमारे पास कौन सा है, रैशनल है इरैशनल है। तो हमारे पास वो कौन सा बनता है, रैशनल नंबर बनते हैं, तो वही हम आगे हमने इसका बताना है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया है, काफ़ी देर से चल रहा था। अब देखें यहाँ पे हमने सिर्फ बताना है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज। अच्छा, रैशनल नंबर हम पीछे भी पढ़ते आए हैं, ऐसे अदा जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। वही चीज़ इधर है, इन्होंने पी बटा क्यू की जगह एम ओवर एन लिख दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एम ओवर एन इज इक्वल टू एम और एन बिलोंग टू क्यू और एन नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़। उसके बाद ये बात आपने याद रखनी है कि p इज इक्वल टू 2 का अंडर रूट या p का स्क्वायर इज इक्वल टू आर द रैशनल नंबर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आई होगी। और किसी बात की अगर समझ ना आई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमसे कमेंट वगैरह में बात कर सकते हैं। और लेक्चर की समझ आई हो तो लाइक और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह आगे वाले मॉड्यूल में 10-10 या 5-5 मॉड्यूल करके हम इंशाल्लाह इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।